कुछ करने देती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बेटा स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग सब? बेटा आप लोग सबसे पहले 1 बाय 1 अपना होमवर्क शो करें। क्लास 7 शो मी योर होमवर्क बेटा 1 बाय 1। चले खदीजा बेटा आप अपनी कॉपी लेकर आए। खदीजा शो मी योर कॉपी बेटा। बेटा मैंने यहाँ पे आपको वीडियो अलाउ कर दिया है, अब आप भी कीजिए। मुसफ आप भी बेटा अपनी कॉपी रेडी रखें। तबीन शो मी योर कॉपीज। क्लास 7 बेटा आप लोग अपना काम पहले बेटा मुझे शो कीजिए प्लीज 1 बाय 1। ओके खदीजा ठीक है बेटा, आप मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 1 जुलाई को, बेटा आप तब मुझे शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट मुसफ, हैव यू डन योर होमवर्क बेटा? शो मी योर होमवर्क मुसफ। मुसफ आर यू शोइंग बेटा? बेटा आई वांट टू सी योर वर्क। मुसफ, तबीन, मुसफ, बेटा क्विकली अपना होमवर्क दिखाइए ताबीन और मुसफ। ओके क्लास 7th टाइम बेटा बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। टेक आउट योर कारवाने उर्दू बुक्स, सफा नंबर 88, पेज नंबर 88 निकालिए। लफ्जों का खेल बेटा, पेज नंबर 88 निकालिए। लफ्जों का खेल। अब देखिए इशारों की मदद से अल्फाज बनाइए। ख्याल रहे कि हर नया लफ्ज पहले लफ्ज के आखिरी हर्फ से शुरू होना चाहिए। बेटा इसमें देखिए पहला लफ्ज है रात। क्लास 7 पहला लफ्ज है रात का मुतरादिफ। अब देखिए हमें आपको स्क्रीन पे बेटा नजर आ रहा है क्लास 7। अब देखिए रात का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ कहते हैं हम मायनी अल्फाज को, ठीक है क्लास 7 बेटा, जिनके मायनी एक जैसे हों। रात का मुतरादिफ है शब, ठीक है, और शब के आखिरी शब का जो आखिरी लफ्ज है वो है बहार। शब का जो आखिरी हर्फ है वो है बे, तो बे से मैंने बनाया है बहार। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब हमें 2 अल्फाज बनाने हैं। एक तो हमें रात का मुतरादिफ लिखना है और दूसरा जो है वो हमें
जो भी आखिरी हर्फ है उससे एक नया लफ्ज हमें बनाना है। मैंने यहाँ पे बहार बनाया है, आप यहाँ पे कुछ और भी बना सकते हैं अपनी पसंद का। ठीक है बेटा। दूसरा है फना का मुतजाद लिखिए। अब देखिए फना का मुतजाद है बका। फना का मुतजाद क्या होगा? बका। बका का आखिरी हर्फ है अलिफ। मैंने यहाँ पे आपके लिए अलिफ से इत्तेफाक लिखा है, आप चाहें तो कोई और लफ्ज भी लिख सकते हैं। मैंने देखे यहाँ पे आप देख सकते होंगे ब्रैकेट में एहतराम भी मैंने लिखा हुआ है अलिफ से। अगर आप इत्तेफाक बनाएंगे तो इत्तेफाक का आखिरी हर्फ है काफ, उससे मैंने बनाया है करीना। लेकिन अगर आप एहतराम बनाएंगे तो एहतराम का आखिरी लफ्ज हर्फ है मीम। फिर आपने अगला जो लफ्ज बनाना है बेटा वो मीम से बनाना है क्लास 7। ओके। उसके बाद है अलम की जमा। अलम कहते हैं गम को। ठीक है, दुख है, गम है। दुख जो है वो अलम का मुतरादिफ है। अब अलम की जो जमा है वो होगा आलाम। अलम की जमा है आलाम। आलाम का आखिरी हर्फ है मीम। मैंने मीम से मेहनत बनाया है, मेहनत का आखिरी हर्फ है ते। ते से तदबीर, तदबीर का आखिरी हर्फ है रे। तो रे से रकम या राहत, जो भी आप चाहें बेटा, आपके पास अपनी चॉइस भी है। ये तो एक एग्जाम्पल, एक नमूना मैंने आपको लिख दिया है। जरूरत जो है वो जरूरी बात यह है कि रात का मुतरादिफ शब ही होगा, फना का जो मुतजाद है वो बका होगा, अलम की जमा आलाम होगा। आगे के जो अल्फाज है बेटा वो आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं कुछ और भी। जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही अल्फाज को कॉपी करें। लास्ट है मसाइब का वाहिद। ठीक है बेटा, मसाइब कहते हैं मुसीबत को। ठीक है, मुसीबत का जमा है मसाइब। तो मसाइब का वाहिद है मुसीबत। मुसीबत का आखिरी हर्फ है ते। ते से लिखिए तहरीर। तहरीर का आखिरी हर्फ है रे, तो ये रहमत हो जाएगा। रहमत से तारीख, और तारीख का खे है, खे से खदशा। ये हो गया है डन। सफा नंबर, पेज नंबर 88 पे ये हमने कर दिया है डन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सफा नंबर 89 है, पेज नंबर कवायद। पेज नंबर 89 पे है कवायद बेटा, उस पे आ जाए। उसमें देखिए अब आप लोग देख सकते होंगे मुतशाबा अल्फाज। कवायद में है मुतशाबा अल्फाज बिलहाज इमला। अब देखिए इसमें हमें मुतशाबा अल्फाज बताए गए हैं बिलहाज इमला। अब ये एक पहले आप इसको देख लें, इसके बाद इसकी जो मश्क है वो भी हम कर लेंगे साथ साथ। क्लास 7 बेटा बुक्स अपने पास रखिएगा प्लीज, ओपन योर बुक्स। जी तभी बुक खोली हुई है बेटा। अब देखिए इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इमला एक है मगर एराब लगाने से इनका तलफ़्फ़ुज़ और मायनी बदल जाते हैं। अब देखिए मसलन मुल्क है, मुल्क का एक मुल्क है, मुल्क का मतलब है वतन, और एक है मलक, मलक का मतलब है फरिश्ता, फरिश्ता। ठीक है, इसके बाद है मिल्क। मिल्क हम कहते हैं ना मिल्कियत है, आपकी क्या मिल्कियत है, आपके पास कितनी मिल्कियत है। तो मिल्कियत का क्या मतलब है? एक मिल्कियत, मिल्क से है दौलत या मिल्कियत, और एक है मलिक यानी बादशाह। अब देखिए मंदरजा झैल फहरिस्त को बगौर पढ़िए। अब यहाँ पे हमें कुछ मुतशाबा अल्फाज उनके मायने के साथ हमें दिए गए हैं, इसको गौर से पढ़ लें। सिला आप लोगों में से कोई रीड करेगा बेटा इसे? चले बताएं कौन रीड करेगा आप लोगों में से? अली हसन प्लीज रीड करें, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अली हसन स्टार्ट रीडिंग। ये वर्ड्स पढ़िए बेटा जल्दी से अली हसन। अच्छा चले बेटा। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 89 है अली हसन। 89। बेटा अपनी वीडियो भी अपनी ओपन करें ताकि मैं आपको मैं आई कैन सी यू एज वेल। कहाँ से रीड करना यार? एक ये लगा दे, कोई एक लगा दे। चले अली हसन स्टार्ट कीजिए बेटा जल्दी से। पेज 89 उधर चला गया। ये लो, चलो इसको पढ़ तो नहीं चलेगा। इधर तवज्जो कर, उधर भी हो जाएगी तो इधर पढ़ाई की तरफ हो जाएगा। पढ़, पूछो कौन सा पढ़ना है। कैमरा ऑफ कर दो। वो करिए वीडियो।
89 हाँ जी अली पढ़ो। हसन, हम इंतजार कर रहे हैं बेटा, जल्दी से यहाँ पे मुतशाबा अल्फाज और उनके मायनी है बेटा, वो पढ़ना शुरू कर दें। कुछ अल्फाज ऐसे नहीं जिनकी बस बेटा वो मैं पढ़ चुकी हूँ, ये सिला बदला माओजा यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। जो मुतशाबा अल्फाज और उनके मायनी की फहरिस्त है ना, वो पढ़िए अली हसन। सिला बतला माओजा मौजा शहदा नहीं शहीद बेटा, की एक मिनट अली हसन बेटा, देखिए सिला सिला दो अल्फाज है ना, मुतशाबा है ना बेटा, दोनों एक साथ पढ़िए। सिला दूसरा सिला दूसरा सला है, सला। ठीक है, दूसरा शोहदा। दावत शोहदा ठीक है, शहीद शोहदा लच्चा लफंगा आदमी ठीक नफ्स है, नफ्स रूह जात आलिम ठीक है। इल्म रखने वाला आलिम दुनिया हालत दूसरा आलम मलिका है, देखिए एक मिनट अली हसन, एक आलिम है, दूसरा आलम है, दूसरा है आलम दुनिया हालत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। मलिका बादशाह की मोनस मलका लियाकत सलाहियत बड़ी खुशकी बहरी की जिद बड़ी आजाद रहा इकदाम कदम बढ़ाना अकदाम कदम की जमा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चले अब नेक्स्ट मुस्तफ आप पढ़िए बेटा। मुस्तफ अपना वीडियो भी बेटा ऑन रखें। जी क्या पढ़ूं? मुस्तफ ये पढ़िए, फहरिस्त से जो आपकी मश्क है ना बेटा, वो पढ़िए। फहरिस्त से दुरुस्त लफ्ज जिन चुन कर खाली जगह पुर कीजिए। ख्याल रखिए कि दोनों मुतशाबा अल्फाज एक साथ एक ही जुमले में इस्तेमाल होंगे। नंबर 1, हुकूमत ने दुश्मन की डैश फौज के कैदियों को डैश कर दिया। ठीक है बेटा, फिर आप बताएं इसमें क्या आ सकता है। अभी जो अल्फाज अली हसन ने पढ़े हैं ना बेटा, उसी में से होगा, देखें आंसर। हुकूमत ने दुश्मन की बरी फौज के कैदियों को बरी कर दिया। ठीक है, हुकूमत ने दुश्मन की बरी फौज कौन सी होगी? बहरी की जिद। बहरी कौन सी फौज होती है? जो समंदर की फौज होगी वो बहरी कहलाएगी। ठीक है, और बरी फौज यानी जमीन की फौज। ठीक है, हुकूमत ने दुश्मन की जो जमीनी फौज थे उसके कैदियों को आजाद कर दिया, बरी कर दिया। चले अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए जल्दी से, पेज नंबर 19। पेज नंबर 90 पे जो बे है वो पढ़िए। मैं पढ़ूं? जी मुसरफ पढ़िए। डैश जुबैदा को बहुत से अलूम पर डैश हासिल था। ठीक है, क्या आएगा इसमें? जी मुसरफ, आपको पता है बेटा इसका आंसर क्या आएगा इसमें? तबीन आप नहीं आता आपको बेटा? सोचिए क्या आएगा। अभी जो पीछे अल्फाज पढ़े हैं उसी में से आएंगे। मैंने आंसर लिख दिए हैं वैसे ऊपर। देखिए, मलिका जुबैदा को बहुत से अलूम पर मलका हासिल था। एक मलिका हो गई जो बादशाह की मोनस होती है, और एक मलिका का क्या मतलब है? आपको जिसमें माहिर हो आप, जिसमें आपको उबूर हासिल हो, आप में सलाहियत हो। चले इसके बाद जीम है, इस बड़े डैश की शोहरत तमाम डैश में है। तो पहले में आएगा आलिम और दूसरे में आएगा आलम। ठीक है, इस बड़े आलिम जो इल्म रखने वाला हो, और आलम का मतलब है इस पूरी दुनिया का जहां। ठीक है, जहां दुनिया कायनात। दाल है, हुकूमत के अक़दाम पर बहुत से लोगों के इक़दाम हुकूमत के साथ थे। हे है शोहदा, शोहदा आदमी भला शोहदा के मर्तबे की कदर क्या जाने। हर नफ्स की नफस की माला एक दिन टूट जाती है। ये वाली मश्क सबने कर ली है क्लास 7 बेटा, आप लोगों ने यकीनन कर ली होगी सबने। अब देखिए, इंशा परताजी सफरनामा नवैसी है। अपने किसी सफर का अहवाल दिलचस्प अंदाज में तहरीर कीजिए। दौरान सफर पेश आने वाले किसी पुरलुत्फ और पुरमज़ा वाक़े को भी तहरीर किया जा सकता है। क्लास 7 बेटा, ये आपका होमवर्क है। आज 29 है, आपकी अब नेक्स्ट क्लास होगी 1 जुलाई को। ठीक है, उस दिन आपका पहले ओरल टेस्ट होगा। आप लोगों को याद होगा मैंने प्रीवियस होमवर्क में दिया था क्लास 7 आपको।
ठीक है बेटा, आपका होमवर्क था पहला जो हमारा बाब था सीरतुन नबी का, उसका आप लोगों ने तैयारी करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने याद से उसकी याद करने हैं। पूरे बाब में से कहीं से कुछ भी मैं सवाल कर सकती हूँ। फर्स्ट 10 मिनट्स जो है वो आपका टेस्ट होगा, उसके बाद जो है ये वाला होमवर्क मैं चेक करूंगी और प्रीवियस ये होमवर्क बेटा आपने साथ शो करवाना है। ठीक है, अपने किसी सफर का अहवाल दिलचस्प अंदाज में तहरीर कीजिए दौरान सफर। अब देखिए इसमें आपने कोई भी अपना, चूंकि हमने ये सफरनामा पढ़ा था तो अब आपने कहीं की भी सैर की हो अगर, तो आपने उसको साथ साथ जो है वो आपने जो है वो उसको साथ साथ अच्छे से सोच के और खूब अच्छे तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, कोई भी आपकी सैर हो, कोई भी दिलचस्प आपका सफरनामा, आपने सफरनामे की, जैसे हमने तुर्की के सफरनामे में लिखा ना बेटा, तुर्की के सफरनामे में जैसे हमने लिखा कि हमें जो है, हमने वहाँ पे क्या कुछ देखा, इन लोगों ने, मुसन्निफ ने बताया सफरनामे में क्या वहाँ की मशहूर चीजें थी, क्या सौगातें थी, क्या खाया क्या पिया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कहीं की सैर की है तो वहाँ की अहम इमारत, वहाँ की अहम जगह, वहाँ के जो है वो अहम खाने, वहाँ पे आप किस तरह लुत्फानंदोज हुए, अगर आपका इस सफर के दौरान कोई वाकया ऐसा हुआ हो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास 7 बेटा ये आपका होमवर्क होगा। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा पेज है हमारी, आज हम नई नज़म हम शुरू करेंगे कुर्सी। ठीक है, इस पे आ जाएं, कुर्सी नज़म पे आ जाएं क्लास 7। अब आप लोगों को इसकी रीडिंग करनी है। जी ईशायान बेटा कुछ पूछना है आपको? यस टीचर। जी बेटा टीचर बोलिए। जो ओरल टेस्ट होगा वो सीरतुन नबी के चारों बाब का चैप्टर्स का होगा? नहीं बेटा, सिर्फ बाब, पहला बाब होगा। अभी फिलहाल आपका सिर्फ पहला बाब जो है उसका आपका टेस्ट है बस। ठीक है, मैंने आपको डायरी लिखी थी, पहला जो चैप्टर है ना आपका उसका टीचर ओरल ये टेस्ट। जो टेस्ट होगा ये कल की क्लास में होगा? नहीं बेटा, नेक्स्ट हमारी परसों है बुध, वेडनेसडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें पहला आपका टेस्ट होगा, फिर हम आगे काम करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, क्लियर हो गया? सीरतुन नबी के चैप्टर्स का है? सीरत नबी के पहले चैप्टर का पहला बाब, ओनली फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सीरत नबी का सिर्फ पहला जो चैप्टर है उसका वेडनेसडे को आपका ओरल टेस्ट है। चले शायान आप स्टार्ट कीजिए बेटा। कुर्सी नज़म जो है इनायत अली खान टोंकी ने लिखी है, आप इसका तारुफ पढ़िए जल्दी से। शायर का तारुफ। इनायत अली खान टोंकी एक मशहूर और मातबर शायर हैं। मोतबर, मोतबर मोतबर कहते हैं, बहुत शायर हैं। आप एक माहिर तालीम भी हैं और उम्र गुजरी है उसे दशत की सयाही में के मुस्दाक सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रहा। निसाब साजी में भी खिदमत अंजाम दी। हिस ज़राफत बहुत खूब है इसलिए बहुत उम्दा मज़ाहिया नज़में कहीं। इनायत अली खान मजहब से बहुत लगाव रखते हैं और इस्लामी शायर और अफकार इनकी शायर में नुमायां तौर पर दिखाई देते हैं। इनकी शायरी के मजमूए को कुलियात इनायत के नाम से शाई किया गया है। मिलजुल कर तज़ो मज़ा के अंदाज में नज़म ख़वानी कीजिए। ठीक है शायान, बस ठीक है। अब किंजा बेटा स्टार्ट रीडिंग। किंजा आप पढ़िए पहला बंद इसका। अब देखिए शुरू करने से पहले किंजा आप शुरू कीजिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये जो नज़म है ये एक मुसद्दस नज़म है, सॉरी मुखम्मस नज़म है। जिस नज़म के 5 मिसरे होंगे ना बेटा वो होगी मुखम्मस नज़म। बेटा 1 मिनट, क्लास 7 बेटा ये एक मुखम्मस नज़म है, आप लोगों को मैंने बताया था। बेटा आपको जो है वो मैंने बताया था कि आप जो है किसी भी नज़म का जो एक लाइन होती है वो कहलाती है मिसरा। ठीक है, जो दूसरी 2 लाइनों पे जो
शेर होगा, 2 लाइनें अगर होंगी, 2 मिसरे होंगे तो वो मिलके एक जो है वो शेर बनते हैं। ठीक है, 3 लाइंस की जो 3 मिसरों की नज़म होगी वो कहलाती है मुसन्नस, 4 मिसरों की रुबाई और 5 की जो है ये है मुखम्मस नज़म। ठीक है, ये चूंकि इसके 5 मिसरे हैं तो ये एक मुखम्मस नज़म है। जी किंजा बेटा आप पढ़ना शुरू कीजिए, पहला बंद पढ़िए इसका। चलिए मरियम आप पढ़िए। जी मरियम स्टार्ट। क्या बात है कुर्सी की, क्या बात है वरना हजाम को मिल जाए तो इल्हाज बना दे, अंगले को महाराज अधेराज बना दे, बद्दुओं को फिरदमंदों का सरताज बना दे, जाहिल हो तो पल में उसे हज्जाज बना दे। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वरना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब देखें, सबसे पहले जो तारुफ अभी पढ़ाया है मैंने, उसमें से भी आपको मैं कुछ मुश्किल अल्फाज है, आप लोग जो है उनकी मीनिंग भी बेटा साथ साथ लिखते जाएं। देखिए, इनायत अली खान टोंकी एक मशहूर और मोतबर शायर है। मोतबर किसे कहते हैं क्लास? मोतबर है जिस पे एतबार किया जाए, बहुत इज्जत वाले हों जो, उसको हम कहते हैं मोतबर। ठीक है, फिर इसके बाद है आप एक माहिर तालीम भी हैं और उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। अब देखिए, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। दश्त किसे कहते हैं क्लास 7? दश्त से मुराद है रेगिस्तान, ठीक है, सहरा। बेटा दश्त से मुराद है सहरा, रेगिस्तान। और सयाही, सयाहत मतलब सैरो तफरी, सयाहत का मतलब है सैरो तफरी करना। मतलब कि किस दश्त की बात हो रही है यहाँ पे? ये इल्म के दश्त की बात हो रही है। इल्म एक समझ लें एक सहरा है बहुत ही वसी, जिसमें जो है वो आपने अपनी सारी उम्र गुजार दी है। ठीक है, इसी के मस्ताक का मतलब है इसी के बराबर, सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने से आपका ताल्लुक रहा। निसाब साजी में भी आपने खिदमात अंजाम दी, जिससे ज़राफ़त बहुत खूब है, इसलिए बहुत उम्दा मसाइल नज़में कहीं। इनायत अली खान मजहब से बहुत लगाव रखते थे। लगाव का मतलब है बहुत ज्यादा उनको दिलचस्पी थी मजहब से। इस्लामी अशार अफकार इनकी शायरी में नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। इनकी शायरी के मजमूए को कुलियात इनायात के नाम से शाये किया गया है। मिलजुल कर तंज़ो मज़ाक के अंदाज में नज़म ख्वानी कीजिए। अब देखिए, हज्जाम को मिल जाए तो अलहाज बना दे, कंगले को महाराज अधिराज बना दे, बुद्धू को खिदमंदों का सरताज बना दे, जाहिर हो तो पल में उसे हज्जाज बना दे। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्ला। अब देखें, इसमें हज्जाम किसे कहते हैं? जो नाई होता है, जो आपके बाल काटता है, उसको हम हज्जाम कहते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है महाराज। महाराज किसे, सॉरी अलहाज, अलहाज किसे कहते हैं? वो शख्स जिसने कई हज किए हों। ठीक है, महाराज बहुत बड़ा राजा, और अधिराज कहते हैं महाराजा को जो सबसे बड़ा राजा हो। दाहिर किससे कहते हैं? दाहिर से मुराद है यहाँ पे राजा दाहिर, जो सिंध पर हुकूमत करता था। ठीक है, इसके बाद है हजाज का, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसने कई हज किए हों, हजाज यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हजाज बिन यूसुफ से मुराद है, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतह करने के लिए भेजा था। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, क्लास बेटा मुझे बताएं कि यहाँ पे कुर्सी से क्या मुराद है? ये किस कुर्सी की बात हो रही है बेटा?
आप में से कोई बताएगा कि किस कुर्सी की बात हो रही है ये? जी, किस कुर्सी की बात हो रही है ये बेटा? ये सियासतदान की कुर्सी की बात हो रही है। ठीक है, एक सियासी कुर्सी। जब कोई सियासतदान जो है उसको बाइख्तियार कुर्सी मिल जाती है तो उसके क्या हालात होते हैं। अगर ये कुर्सी किसी हाजी को, सॉरी किसी हजाम को जो आपके बाल तराशता है, किसी ऐसे शख्स को भी अगर मिल जाए तो समझ ले उसको वो ऐसा शख्स, ऐसा मोतबर शख्स बना दे जिसने कई हज किए हों। अब देखिए, एक हजाम जो है उसकी बज़ाहिर मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन अगर उसको सियासी कुर्सी मिल जाए तो लोग उसको इतनी इज्जत देंगे, इतना मोतबर समझेंगे, गोया वो एक जो है वो बहुत ही अजीम शख्स है। अगर किसी कंगले को ये कुर्सी मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ा महाराजा बादशाह जैसे बन जाए। किसी बुद्धू को, किसी बेवकूफ को अगर ये मिल जाए तो समझ लें कि वो उसको लोग जो है वो बहुत ही अक्लमंद मानना शुरू कर देंगे। और राजा दाहिर जो है वो एक ऐसा शख्स था जिसकी तारीख में कोई इतनी हैसियत नहीं थी। तो अगर ऐसे किसी शख्स को मिल जाए ये कुर्सी तो वो उसको हज्जाज बिन यूसुफ की तरह मोतबर बना दे। ऐसी कुर्सी है ये। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। चले तभी आप पढ़िए दूसरा बंद इसका। अभी दूसरा बंद पढ़िए बेटा। जी ताबीन पढ़िए दूसरा बंद इसका। ताबीन आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, जल्दी से। चले बेटा जल्दी से। ओके किंजा, स्टार्ट रीडिंग किंजा। बदनाम को मिल जाए तो हो जाए लिखो नाम। सब इसके गलत काम भी पा जाए सर अंजाम। पड़ जाए नजर जिस पे वो हो बंदा बेदाम, बंदा बेदाम बेदाम हो दीदा दिल फर्श बेहरगाम। बहरगाम। क्या बात है, क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। ठीक है बेटा किंजा, ठीक है। अब ताबीन अब आप पढ़ेंगे। ताबीन और मुसहफ जल्दी से बताएं कौन पढ़ेगा। चले मुसहफ आप पढ़िए। बदनाम को मिल जाए तो हो जाए निको नाम। सब ये पढ़ लिया है सब मुसहफ, ये पढ़ लिया बेटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फूला ना समाए जिसे मिल जाए खुशी में। सरास का कढ़ाई में हो और पांचों हो घी में। दरवाजे पर टीवी की खड़ी रहती हो टीमें। करता हो धड़ल्ले से जो आती हो जी में। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। ठीक है मुसहफ। अब देखें जो पिछला बंद अभी किंजा ने पढ़ा है उसमें बदनाम को मिल जाए तो हो जाए निकू नाम। कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत ही बदनाम हो, जिसकी कोई अच्छी शोहरत ना हो, और उसको अगर ये सियासी कुर्सी मिल जाए, अगर वो सियासतदान बन जाए तो उसकी भी हर तरफ नेकनामी हो जाए और उसके जो तमाम गलत काम थे, सब इसके जो गलत काम थे वो भी उसके मुकम्मल हो जाए, वो उसको भी आसानी से कर सकता है। और पड़ जाए नजर जिस पे वो हो बंदाए बेदाम। बंदाए बेदाम से क्या मुराद है? मुफ्त का नौकर। ऐसा उसके साथ ऐसा हो कि अगर वो कुर्सी का मालिक बन जाए तो गोया लोग उसके, तमाम लोग जो है वो उसके नौकर बन जाए, उसके गुलाम बन जाए। वो दीदो दिल फर्शिरा खाक ब हरगाम, मतलब हर जगह, खाक ब हरगाम से मुराद है मिट्टी, हर जगह हर तरफ उसके लिए लोग दीदो दिल फर्शिरा किए रखे हों। दीदा दिल फर्शिरा का मतलब है कि उसके लिए बहुत हद दर्जे एहतराम करते हो लोग उसका,
और उसका हर हुक्म जो है वो उसका मानते हो। और अभी जो मुसहफ में बंद पढ़ा है, फूला न समाए जिसे मिल जाए खुशी में, सर उसका कढ़ाई में हो और पांचों हो घी में। ये एक मुहावरा है बेटा। क्लास 7 पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये मुहावरा है। इसका क्या मतलब है कि हर तरफ से आपकी जब मौज ही मौज हो, हर तरफ से आपका फायदा ही फायदा हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनका तो सर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां गोया इनकी घी में है। तो जो शख्स सियासतदान अगर बन जाए तो समझ ले कि उसको दुनिया की हर खुशी मिल जाए, वो खुशी के मारे फूला ही ना समाए। और उसके जो ऐसा उसका हाल हो गोया उसका सर जो है वो कढ़ाई में हो और पांचों उंगलियां उसकी घी में हो, और उसके दरवाजे पे टीवी की जो है वो टीवी की खड़ी रहती हो टीमें। इससे क्या मुराद है कि लोग उसके इंतजार में खड़े रहते हो, उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उससे बातें करने के लिए, और उनका जो है वो हर कदम पे उनकी लोगों की नजरें हो। करता हो धड़ल्ले से जो जाती हो जी में। और देखिए हमारे यहाँ जब कोई सियासतदान बन जाता है, किसी के हाथ में जब इख्तियार आ जाता है, तो उसके क्या हालात हो जाते हैं, गोया वो जो चाहे वो कर सकता है। वो एक तरह से खुद को एक बादशाह, एक मालिक तस्वुर करने लग जाता है। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। चले अब कौन रीड करेगा आखिरी बंद इसका? Who wants to read? आखिरी बंद इसका कौन रीड करेगा बेटा? जी बेटा, लास्ट जो आखिरी बंद है वो कौन इसका रीड करेगा? शायान, खदीजा आप पढ़िए। खदीजा स्टार्ट रीडिंग बेटा, आखिरी बंद पढ़िए इसका। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। अव्वल तो कुछ इस ढप से रिझाती है कि तौबा, वो सब्ज घरे बाग दिखाती है कि तौबा, फिर सर में वो हनास बिठाती है कि तौबा, आखिर में दुर्गत वो बनाती है कि तौबा। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। ठीक है बेटा, अब देखें, अव्वल तो कुछ इस ढप से रिझाती है कि तौबा, ठीक है, अव्वल तो कुछ इस ढप से रिझाती है कि तौबा। अब देखिए ढप किसे कहते हैं? ढप कहते हैं तरीके को। ठीक है, इस तरीके से रिझाना, किसी को रिझाने का क्या मतलब है? किसी को खुश करना। जब कुर्सी इंसान के हाथ लगती है तो वो इंसान को ऐसे खुश करती है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, वो उसके काबू में अपने आप के वो नहीं रहता। ठीक है बेटा, अब देखें, वो सब्ज घने बाग दिखाती है कि तौबा। सब्ज घने बाग, सब्ज घने बाग दिखाना, किसी को फरेब देना, किसी को जो है वो धोखा देना। ये कुर्सी जो है ना बेटा, ये दरअसल जो है यूं समझ लें कि ये एक फरेब है। ठीक है, ये एक फरेब है, ये एक यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा ये हसीन एक धोखा है। ये जो जिसके हाथ ये कुर्सी लग जाए वो उस धोखे में आ जाता है। फिर सर में वो खन्नास बिठाती है कि तौबा। खन्नास का बिठाना, खन्नास बिठाना मतलब दिमाग में खन्नास बिठाने का मतलब है दिमाग खराब हो जाना। जिसके पास ये कुर्सी हो, जो ये कुर्सी हासिल कर ले, गोया वो अपना दिमाग उसका जो है वो काबू से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। वो अपने आप को सबसे बढ़तर और सबसे आला समझने लग जाता है। आखिर में दुर्गत वो बनाती है कि तौबा। क्या बात है कुर्सी तेरी, क्या बात है वल्लाह। आखिर में दुर्गत, यहाँ पे शायर की क्या मुराद है बेटा? यहाँ पे शायर की मुराद ये है कि आखिर में जो ना वो दुर्गत, दुर्गत कहते हैं बहुत ही बुरी हालत हो जाना। यहाँ पे मुराद ये है कि जब उसका जो अरसा खत्म हो जाता है, सियासतदान जब सियासत में आता है, मुंतखब हो जाता है, कुर्सी का मालिक जब बन जाता है, तो एक महदूद मुद्दत के लिए बनता है। जब वो महदूद मुद्दत तमाम हो जाती है, जब वो अरसा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका हाल होता है ना, वो समझ ले बहुत ही बुरा होता है। उसकी जो दुर्गत बनती है, क्यों बुरा हाल हो जाता है, क्यों ऐसी दुर्गत बनती है, कौन बताएगा आप लोगों में से? कोई शेयर करेगा ये बात, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि यूं समझ लें कि उसके साथ जो है ना, ये होता है कि जब वो इक़्तिदार से हटता है, जब उसके पास कुर्सी जब तक होती है तब तक तो उसकी हर तरफ वाह वाह होती है, हर तरफ जो है वो लोग उसी की वाह वाह करते हैं। लेकिन
जब ये कुर्सी उससे चली जाती है तो वही लोग जो पहले उसके साथ होते हैं ना बेटा, वो उसके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, वो उसके मुखालिफ हो जाते हैं, वो उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, उसमें खामियां निकालते हैं, और जो नई हुकूमत फिर आती है वो सारा इल्जाम जो है वो साबका हुकूमत पे डाल देती है। जो पुरानी हुकूमत होती है वो सारी बुराइयां, सारी खराबियां, सारी खामियां जो है वो चुन चुन के उनमें से निकालती है। ये हो गई है हमारी नज़म मुकम्मल। अब देखिए नज़म में शायर की कुर्सी से क्या मुराद है। ठीक है, नज़म में शायर की कुर्सी से क्या मुराद है, कौन बताएगा अब आप लोगों में से ये? जी बेटा, कौन बताएगा नज़म में जो है वो? खदीजा आप बताएंगी? कि बेटा नज़म में शायर की क्या मुराद है कुर्सी से, बताएं। ताबीन आप बताएंगे? ताबीन आपने रीडिंग भी नहीं की है आज। चले ताबीन बताइए, नज़म में शायर की क्या मुराद है? बेटा किसको आता है इसका आंसर, हैंड रेज कीजिए, बताइए जल्दी से। नज़म में शायर की जो है वो कुर्सी से क्या मुराद है? पूरी नज़म हमने पढ़ ली है। खदीजा आप बेटा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप भी अनम्यूट करें बेटा। ताबीन आप तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं बेटा। नज़म में शायर की कुर्सी से क्या मुराद है? नज़म में शायर की कुर्सी से मुराद है सियासतदान की कुर्सी। ठीक है, कुर्सी के क्या फवायद बताए गए हैं ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी आप लोग आ जाए इस नज़म की जमीन पर मंदरजा झैल में से किसी एक उन्वान पर खुद नज़म लिखने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, अब देखें उन्वान चुनकर ये काम आपको जो है वो टोलियों की सूरत में करना है, लेकिन ये काम जाहिर है टोलियों की सूरत में, ग्रुप की सूरत में नहीं हो सकता, आप लोगों ने खुद ही करना है। दौलत है, अफसर है, खुशामद, शोहरत। सफ़ा नंबर 93, पेज नंबर 93 पे सवाल नंबर 4 था ये आपका। सफ़ा नंबर 4 है, उसमें देखिए दौलत है, अफसर है, खुशामद है और शोहरत है। ये काम आप लोगों ने करना होगा, लेकिन ये अभी होमवर्क नहीं है आपका। इस पर आप सोच सकते हैं, आप चाहें तो आप सोचिए इस पे कि आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट आपका होमवर्क होगा। दौलत पे भी आप नज़म ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, एक रुबाई लिख सकते हैं 4 मिसरों पे मुश्तमिल, कम से कम 4 या 5 मिसरे आप लिखें दौलत पे, अफसर पे, खुशामद पे, शोहरत पे। ठीक है, नज़म में आने वाले नए अल्फाज के मायनी, अल्फाज मायनी इसके आपने लिखते हैं और लिख के रख लीजिएगा इसके अल्फाज मायनी। आपको होमवर्क मैंने एक तो ये दिया है सफरनामा, और दूसरा इसके अल्फाज मायनी लिख लीजिएगा और याद भी करने हैं आप लोगों ने। अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे बेटा, मुअम्मिल से कम 10 पेशा वराना नाम तलाश करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 94 पे एक मुअम्मा है, एक पजल है, उस पजल पे आ जाए क्लास। अब देखिए इसमें पजल में जो है वो हमें पेशा बनाना, सियासतदान जो है वो क्या है, वो एक पेशा है। ठीक है, सियासतदान जो है यूं समझ लें कि ये एक पेशा है आपका। तो अब आप जो है वो यूं समझ लें कि आपको इसी तरह से कुछ पेशे हैं जो अब आपको यहाँ से पजल में से ढूंढ के आपने लिखने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि मैंने भी जो है वो लिखे हुए हैं। जी खदीजा,
और किंजा कुछ पूछना है बेटा आपको? टीचर क्या आज का होमवर्क है? आज का होमवर्क है बेटा सफा नंबर 90 पे है, अपने किसी सफर का अहवाल दिलचस्प अंदाज में तहरीर कीजिए। दौरान सफर पेश आने वाले किसी पुरलुत्फ और मज़ाहिया पुरमज़ा वाक़े को भी तहरीर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसमें अब आपको लिखना है कोई भी अपना, जैसे सफरनामा तुर्की में हमने पढ़ा ना कि मुसन्निफ ने कैसे बताया तुर्की की मशहूर जगह, वहाँ के खाने, वहाँ के लोगों के लिबास। ठीक है, अगर आपने किसी मुल्क की सैर की है, अगर किसी मुल्क की नहीं भी की, किसी शहर में अगर आप गए हैं, लाहौर से आप किसी और शहर सफर के लिए गए हैं, सैर के लिए गए हैं, तो आप उसका अहवाल लिखिए। आप चाहें तो उसमें कोई मज़ाहिया वाक़या भी तहरीर कर सकते हैं। ठीक है किंजा, क्लियर हो गया बेटा? यस टीचर। वहाँ के मशहूर खाने, वहाँ के लिबास, वहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे आप गए, ये सारी डिटेल जब आप लिखेंगे ना बेटा तो एक अच्छा सा आपका मजमून बन जाएगा। और इसके साथ साथ ये कुर्सी के अल्फाज मायने लिख के याद कर लीजिएगा। और सीरत नबी का पहला बाब है, उसका टेस्ट है बेटा आपका बुक को। ठीक है, और कोई सवाल है? किंजा ने कर लिया है बेटा, और कोई क्वेश्चन? चलें, अब इसमें देखिए मैंने आपको यहाँ पे, अब आप लोग देख सकते हैं। जी किंजा कुछ पूछना है बेटा? जी किंजा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जी टीचर जी बोले। जी टीचर कुछ नहीं पूछना। ओके बेटा, आपका हैंड रेज हो रहा था इसलिए मैं समझी आपने कुछ पूछना है। चलें, अब जल्दी से इस पे आ जाए आप लोग। यहाँ पे देखिए, अब आप देख सकते हैं पहली लाइन में मेमार एक बन रहा है, ये एक पेशा है मेमार, मैंने नीचे भी लिखे हुए हैं मेमार बनेगा। उसके साथ ही हवाबाज है, मेमार हवाबाज, फिर लोहार है, मोची है, और देखिए दर्जी है, चरवाहा है, दंदान साज है। क्लास 7 अगर आपको स्क्रीन देखे अगर नजर आ रही हो तो उसपे जो है वो मौजूद है, ये सारे मैंने जो है वो आपको बता दी है। नीचे भी नाम लिखे हुए हैं। अब आपको पेशों का नाम के साथ पता है मतलब सबका? मेमार किसे कहते हैं? जो मजदूर होता है, जो इमारत को तामीर करता है, वो होता है मेमार। जी शायान पूछिए, क्या पूछना है बेटा? एक्सक्यूज मी टीचर, वो आप जो ये करवा रही हैं अभी मामे से कम जो पेशे हमने निकाले हैं वो आपकी जी जो है वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ एक पेज शो हो रहा है। ओके, तो बेटा फिर अब 5 आपको पेज देखें हैं तो शो एक नहीं ही हो रहा शो हो आपको। रहा है। ओके बेटा, एक मिनट आप देखिए, अगर शो नहीं हो रहा ना मैं फिर से ट्राई करती हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल बेटा। जी बेटा, अब हो रहा है? यस टीचर। ठीक है शायान, अब देखें, अब आप देख सकते हैं मेमार है, इसमें हवाबाज है, दर्जी है, लोहार है। मेमार कहते हैं इमारत बनाने वाला। ठीक है, हवाबाज जो हवाई जहाज को चलाने वाला होता है, हवाबाज। ठीक है, इसके बाद है दर्जी, आप लोगों को पता है कपड़े सीने वाला। मोची भी आपको पता है जूतों की मरम्मत करने वाला। लोहार जो लोहे का काम जो करता है। माली जो आपके पेड़ पौधों की जो हिफाजत करते हैं वो होते हैं। ठीक है, धोबी यहाँ पे एक हमें करके दिया गया है। उसके बाद है दुकानदार जो दुकान में चीजें फरोख्त करता है। चरवाहा जो खेत में किसान हल चलाते हैं, चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराते हैं। ठीक है, रंगसाज जो डाई करते हैं चीजों को, ठीक है, रंग देते हैं। गुलफरोश कौन होता है? फूल बेचने वाला। सुनार जो सोने का काम करता है, और दंदान साज डेंटिस्ट। ये सारे मैंने इसमें फाइंड आउट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी। शायान आ रहा है नजर अब? यस टीचर। ठीक है बेटा, आप देखिए टाइम बहुत कम है, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क राइट नाउ। आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है बेटा तो जल्दी से पूछ लें, ये एक्सरसाइज कर लें। और जो भी सवाल है आज के
काम से रिलेटेड या प्रीवियस अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी टीचर, हमारे जो हैं इस टर्म के चैप्टर्स कहाँ तक हैं? मिड टर्म में तो जो है आपका ये सफरनामा तुर्की जो है ना, ये लास्ट चैप्टर था आपका। ठीक है बेटा, अब जैसे को तैसा से यूं समझ लें, हमारा जो फाइनल टर्म है ना वो शुरू हो गया है, लेकिन सॉरी बल्कि कुर्सी से हमने जो आज ये काम किया है ये फाइनल टर्म का है, लेकिन बहरहाल हमारा सीरत नबी का काम मुकम्मल नहीं हुआ। सीरत नबी के 13 बाब थे। आप में से अगर किसी के पास सीरत नबी की किताब नहीं है तो प्लीज स्कूल से कलेक्ट कर ले बेटा। आप लोग स्कूल से आप कलेक्ट कर सकते हैं। यूं समझ कि कारवान उर्दू का तो काम हो गया, लेकिन सीरत नबी में हम काफी पीछे हैं अभी बेटा। और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। टाइम वैसे हो गया है आपका कंप्लीट। चले जी, अल्लाह हाफिज क्लास 7। बेटा नेक्स्ट क्लास में लाजमी आप लोगों ने मुझे होमवर्क दिखाना है अपना। सब ने कॉपी सबके पास हो गया और सब मुझे शो करेंगे। अली हसन आपने किया है काम मुकम्मल सारा अपना? थोड़ा सा किया। बेटा जितना भी क्या है आई हैव टू यू हैव टू शो इट टू मी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा। हसनैन आपने किया है काम? जी हसनैन काम किया है आपने? यस टीचर। हसनैन सारा काम किया है अभी बेटा? आप शो कर सकते हैं तो अभी कर दे मुझे। जो वो 2 चैप्टर रह गए हैं। ओके चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपने लाजमी आज का काम कम से कम मुझे शो करना है आपको। ठीक है टीचर। टाइम हो गया है, चले इट्स ओके। अल्लाह हाफिज क्लास 7 ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर।